रुबीना कायम खानी साहिबा, सेनेटर साहिबा, आप की तरफ ये मामला लाती हूँ, आप पीपल्स पार्टी इस पूरी चीज़ में कहाँ स्टैंड करती है? आपका क्या ख्याल है कि ये 9 मई के जो वाक़यात हैं, अब एक तरफ पीटीआई के जो लोग हैं वो सफरिंग्स बता रहे हैं कि क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये मामला किस तरफ जा रहा है और किस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों को भी सजाएं दी जा रही हैं जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान भी मुसलसल कह रहे हैं कि छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, जो जो इसमें मुलव्विस है वो इसकी कीमत अदा करेगा और सज़ा भुगतेगा। जी बिल्कुल मोना, मैं भी जो 9 मई को वाक़यात हुए उनकी पूरी तौर पे जो है वो मज़म्मत करती हूँ एज़ अ सियासी वर्कर, एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद एक डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी स्ट्रगल की एक जमहूरियत के लिए, और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया, हम भी उस स्ट्रगल का हिस्सा रहे हैं और हमने भी भरपूर जो है वो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी किए, हमने एहतजाज भी किए। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने इस तरह की कोई भी जो है वो लोगों को उकसाया हो कि अपने वर्करों को कि वो पाकिस्तान के इदारों पे जो है हमले करें या पाकिस्तान के इदारों को जो है वो तोड़ फोड़ करें। लेकिन आज जो ख़ास तौर पर लास्ट ईयर 9 मई के जो वाक़यात हुए उसमें एक जो ख़ास तौर पर जो स्टेटमेंट सामने नज़र आते रहे, देखें बहुत बड़ी बात होती है एक, अगर आप लीडरशिप अगर आप लीड करने जा रहे हैं पब्लिक को, एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने एक सियासी लीडर की गलती जो है वो पूरी कौम को भुगतनी पड़ती है, और वही अगर सियासी लीडर अगर सही सिमत में लेके जाए तो वो कौम को जो है वो रिलीफ भी देती है। तो हमें तो हमेशा यही सिखाया, आपको याद होगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त भी जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो जज्बात का शिकार था और उसको वो जज्बात में और जोश में आया हुआ था, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के एक नारे ने कि पाकिस्तान खपे, तो उस सब चीज़ों को जो है वो ठंडा कर दिया था। लेकिन आप देखें कि जब इमरान खान साहब की जब वो आती है, अभी मेरे कोलीग जो हुमायूं साहब ने कहा कि लीडर की इसमें कोई वो नहीं है, कहीं स्टेटमेंट्स की ज़रूर उसमें आपकी अहमियत होती है एक लीडर की, कि उस पर आपका वर्कर जो है वो जान देने के लिए तैयार होता है। तो वो ड्राइव होता है ना, वो जिम्मेदारी होती है। तो ये कैसे बरी हो सकते हैं जी, बरी कैसे हो सकते हैं कि स्टेटमेंट देने में और जो है वो तोड़ फोड़ करने में बड़ा जो है वो फ़र्क होता है। बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि अगर एक लीडर ने अगर ये कॉल दी थी और उसके वर्करों ने उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट किया, तो वो फिर एक उसी लीडर पे और उसी पॉलिटिकल पार्टी पे जिम्मेदारी आयद होती है कि जो GHQ पे, और ख़ास तौर पे जो भी आप देखें कि 2014 में भी PTV पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, मतलब PTV हमला केस पे और पार्लियामेंट हमला केस पे भी वैसे रुबीना साहिबा खान साहब ने कहा है कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि कल DG ISPR ने कहा था ना कि वहां से शुरू करें फिर मामला, उसका भी पता लगाएं कि वो किसने हमले किए थे। तो ये लोग खान साहब ने आज कहा है साफियों से बात करते हुए मैं तैयार हूँ उसकी भी छानबीन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं वही कहती हूँ कि देखिए अगर एक लीडर अगर स्टेटमेंट देता है तो उसमें वो कहीं ना कहीं ज़रूर जिम्मेदार होता है। और बिल्कुल जिस तरह से अभी मेरे नॉन लेक के भाई ने कहा कि एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, जो लोग भी मुलविस हैं, PTI के लोग भी अगर मुलविस हैं, जो मुलविस हैं उस चीज़ में, ठीक है, आप एक तरह से मोरलेस इंडोर्स कर रहे हैं कि फेयरनेस जो है, ये नहीं कि पूरे PTI के वर्कर्स को मिले, जो मुलविस थे उनको बिल्कुल कैफरे किरदार तक जो है पहुँचाए। सायरा साहिबा ये बताएं कि मुज़ाकरात के दरवाजे फिर बंद ही समझें फिर ना ही समझें, और ये एक दूसरे पे दोनों इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। एक तरफ तो रियासत पाकिस्तान PTI को ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये माफ़ी मांग लें, जान छुड़ाएं, ख़त्म करें बात ना, हम तो फिर भी आगे फिर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ PTI वाले उनको कह रहे हैं कि भाई आप बार बार हमारे खिलाफ प्रेशर्स करते हैं, तो इससे हमारा जो एक डेड लॉक है वो ख़त्म नहीं होके दे रहा। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। मोना, उससे पहले तो आप बात कर रही थी, मैं अब इसमें क्या कहूँ, मुझे कैसे लग रहा है कि दो हाथियों की लड़ाई में हम घास फूस क्या बोले, कि वो
स्टूडियो वॉल्यूम बढ़ा दें कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? जब वो बनाकर ही मिटाना लिखा हुआ है तो फिर बनाया ना कीजिए। हमारे मुल्क में जो भी जमहूरियत पली है वो आमरीत के साए में पली है। तो अब मैं इसमें क्या कहूँ, अगर आप 9 मई की बात कर रहे हैं, अगर अभी आपने कहा कि आप कह रही थी कि आज जो वकला तहरीक के ऊपर वाटर कैनन से इस्तेमाल हो तो 9 मई को वही इस्तेमाल कर लेते हैं। 1,20,000 पुलिस कहाँ पर थी? और बाकी बयानात हैं, बयानात जज्बात में दे दिए, लेकिन इस चीज पर शक इसलिए वो होता है कि 1 साल हो गया है जो खवातीन जेलों में कैद हैं, जो वर्कर्स जेलों में कैद हैं, उनके चालान पेश नहीं हुए, मुकदमे जजेस के सामने पेश नहीं हुए, उनके ऊपर पेशी पे पेशी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। भाई अगर आपके पास सारे नाकाबिले तरदीद सबूत और शाहिद है तो 1 साल क्यों लगा इस चीज को? अवाम भी मुंतजर थी कि वो शर पसंद अनासर कौन से हैं। वो शर देखिए, मॉब में क्या मैं कहूँ, जैसे अभी रुबीना ने कहा, तो जिस वक्त बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी, ज़ाहिर है पूरा उस वक्त मेरे ख्याल में कोई भी आंख ऐसी नहीं होगी जो अश्क पार ना होगी इस साले पे, इस शहादत। लेकिन जो मैंने हैदराबाद और हैदराबाद में देखा, आप यकीन नहीं करें, वो मैं नहीं कहती कि पीपल्स पार्टी के लोग थे, वो साफ पास गाँव गोठों में जो छोटे मोटे चोर ये आगे ATM उखाड़ लिए, पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड, बिल्कुल सही, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं भी कराची में उस वक्त थी और एक लूटमार का बाजार गर्म हो गया था, पूरा शहर बंद हो गया था, सील हो गया था सब कुछ। ये नहीं कह सकते कि वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, मैं तो अभी भी नहीं कह रही। जो गाड़ियों को आग लगा दी, जो ट्रकों को आग लगा दी, जो बाइक्स के बड़े बड़े ट्रक लूट लिए, इवन मैं खुद गवाह हूँ कि हम लोगों की दीवार फलांगने की कोशिश की लोगों ने घरों की वहां पर। तो ये मॉब होता है तो उस वक्त रोकने वाले, मुझे तो लगता है जैसे कोई साजिश है, जैसे आप किसी को किसी ने रास्ता दिया हो, किसी को दिखाया हो। वरना आप मुझे बताएं कि इतने मुनज़्ज़म तरीके से ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा था कि ये जो आग है ये किसी केमिकल से लगी हुई है, तो क्या लोग प्रिपेयर थे? वो केमिकल्स आग लेकर गए थे। और मतलब उनको रोकने के लिए मॉब को मैं ये नहीं कहती, आप उसमें जैसे 25 मई को डी चौक पर इतनी सारी शेलिंग हुई थी कि हम लॉजेस में भी नहीं बैठ पा रहे थे, लॉजेस छोड़ के चले गए थे कि हमारी तबीयत खराब। तो ये सारे प्रिकॉशंस लिए जा सकते थे ना। और एक जितनी देर से इंसाफ मिलेगा उसके ऊपर शक होगा, जो 1 साल आप लोगों ने वो कर दिया। अब मुज़ाकरात के दरवाजे, अब किसी कहीं से मुझे कुछ बताते हैं लोग कि 2-3 लोग फाल हुआ में खान साहब से और ये सब चीजें बात करने में। अब मुझे नहीं पता कि किसको फेस सेविंग चाहिए, इधर वालों को फेस सेविंग चाहिए या उधर वालों को फेस सेविंग चाहिए। लेकिन खुदा के वास्ते जो भी करना है जल्दी कर ले और इस मुल्क के ऊपर रहम कर ले। बाकी कि 9 मई के सब लोगों को मैं कहती हूँ इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। मेरे ख्याल है रजवाना साहब ने भी ये फरमाया था कि भाई अब हम 9 मई 1 साल होने वाला है, इस पे क्या करना है, बरसी मनानी है, क्या करना है। और इसकी जी प्लीज मुकम्मल करें मोना। जिन लोगों ने संपर्क की और जो लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, उनका मुझे स्टेटस बता देना। वो हवेलियों से बरामद हुए, जिन्होंने चिल्ले काटे, और जो आग पे एक IPP किंग्स पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो फरूख हबीब कहाँ है? वीडियोस तो उनकी भी है। अगर यहाँ पर हमजा की बात हुई है तो फरूख हबीब की वीडियो भी है ना, तो फरूख हबीब कहाँ पर है? और जो आधे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं PTI के, मैं नाम नहीं लूंगी, वीडियोस तो उनकी भी थी, उनके बारे में भी हमने सुना था। तो वो कैसे उन लोगों ने? ये बड़ी आपने अहम बात की है कि पार्टी छोड़ने वालों के अलावा कुछ और भी लोग हैं जिनको आप समझती हैं कि पिक एंड चूज किया है, ये बड़ी अहम बात है।